हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है यूपी पुलिस एंड यूपी एसआई के लिए हिंदी का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों, आगामी परीक्षा में आप सभी के लिए इन सारे प्रश्नों से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपके सामने एक गद्यांश है और गद्यांश से संबंधित आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, गद्यांश है तो चलिए इससे पहले गद्यांश को पढ़ें। हम देख लेते हैं कि गद्यांश से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि ईर्ष्या का काम है। ठीक है, क्वेश्चन 2 में है कि गद्यांश में प्रयुक्त ध्याय का क्या अर्थ है, और तीसरा है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, अब चलिए गद्यांश देख लेते हैं। तो जैसा कि आपके सामने पूछा गया गद्यांश में दिया गया है कि ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो उनका आज स्थान कहाँ होता है। ठीक है, ये रहा गद्यांश। अब चलिए इनसे जुड़े जो प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, पूछा है कि ईर्ष्या का काम क्या है। ठीक है, ईर्ष्या का मतलब क्या होता है पूछा है भाई। ऑप्शन ए रुलाना, ऑप्शन बी हंसाना, ऑप्शन सी जलाना, या ऑप्शन डी नाचना। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि ईर्ष्या का मतलब होता है जलना। ठीक है, यानी जलाना। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए लक्ष्य, ऑप्शन बी इच्छा, ऑप्शन सी आदर्श, या ऑप्शन डी मूल्य। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ध्येय का अर्थ होता है लक्ष्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों के लिए क्या की गया है, मतलब क्या किया गया है, मतलब क्या लिखा गया है। ऑप्शन ए प्रशंसा की गई है, ऑप्शन बी खिल्ली उड़ाई गई है, ऑप्शन सी स्तुति की गई है, या ऑप्शन डी उपासना की गई है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ईर्ष्यालु व्यक्तियों की जो है खिल्ली उड़ाई गई है गद्यांश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपव्यय का अर्थ होता है ऑप्शन ए खर्च, ऑप्शन बी कम खर्च, ऑप्शन सी अधिक खर्च, या ऑप्शन डी फिजूल खर्च। बताएं अपव्यय का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अपव्यय का अर्थ होता है फिजूल खर्च। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए ईर्ष्या था, ऑप्शन बी निंदा था, ऑप्शन सी ईर्ष्या से लाभ था, या ऑप्शन डी अपव्यय से संबंधित था। बताएं गद्यांश का शीर्षक क्या था। तो इसका अर्थ था दोस्तों ईर्ष्या। ठीक है, तो इस तरह आपके गद्यांश से जो है 5 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अधिकार में उपसर्ग है। ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी अधि, या ऑप्शन डी अ। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अधिकार में उपसर्ग जो लगा है वो अधि, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि धार्मिक में प्रत्यय क्या है। ठीक है, तो दोस्तों उपसर्ग जो होता है पहले लगता है और प्रत्यय आपके बाद में लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन 7 के ये बताइए
कि क, ऑप्शन बी ईक, ऑप्शन सी मीक, ऑप्शन डी धर्म। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 7 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब आप धार्मिक शब्द का प्रयोग करेंगे तो इक का साउंड निकल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आकर्षण का विलोम होगा। ऑप्शन ए कर्षण, ऑप्शन बी विकर्षण, ऑप्शन सी घर्षण या ऑप्शन डी अपमान। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 8 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि आकर्षण का विलोम जो होगा विकर्षण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, बताइए। ऑप्शन ए इच्छा, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी जिज्ञासा या ऑप्शन डी अभिलाषा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 9 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जिज्ञासा, यानी जानने की कोई भी इच्छा हो तो उसे जिज्ञासा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कथा का बहुवचन है। ऑप्शन ए कथे, ऑप्शन बी कथो, ऑप्शन सी कथानक या ऑप्शन डी कथा है। बताएं इसका बहुवचन बताना है कथा का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कथा का बहुवचन जो होगा दोस्तों आपका कथाएं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। ऑप्शन ए मानव पढ़ता है, ऑप्शन बी मोहन गया, ऑप्शन सी सीता सो रही थी या ऑप्शन डी वह जाएगा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 11 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि वर्तमान काल पूछा है तो मानव पढ़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ये बहुत हलवा प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हर दोस्त को पता होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्रश्नवाचक का सिंबल हम ऐसे ही लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है रास्ता देखने मुहावरा का अर्थ है। ऑप्शन ए समय नष्ट करना, ऑप्शन बी पता लगाना, ऑप्शन सी निराश होना या ऑप्शन डी प्रतीक्षा करना। बताए दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इस मुहावरा का अर्थ हो जाएगा रास्ता देखने का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का बताएं दिया है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 40 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का अर्थ होगा कि झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा। ऑप्शन ए स, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी ट या ऑप्शन डी ह। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 15 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि दंत्य वर्ण जो है आपका ऑप्शन ए यानी स है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है। ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी म या ऑप्शन डी थ। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 16 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अनुनासिक जो वर्ण होता है वो आपका म होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि महेंद्र का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। ऑप्शन ए महा प्लस इंद्र, ऑप्शन बी मह प्लस इंद्र, ऑप्शन सी मही प्लस इंद्र या ऑप्शन डी महे प्लस इंद्र। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 70 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस इंद्र होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि राज दरबार में कौन सा समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व या ऑप्शन डी द्विगु। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि राज्य दरबार में जो समास है वो आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है कि यथासंभव में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी कर्मधारी, ऑप्शन सी बहुब्रीहि या ऑप्शन डी अव्ययी समास। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 19 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि यथासंभव में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। ऑप्शन ए मयूर, ऑप्शन बी मील, ऑप्शन सी वचन या ऑप्शन डी मध्य। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका वो होगा ऑप्शन बी, यानी विदेशी जो शब्द है वो है आपका मील, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी समूहवाचक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 21 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए जो, ऑप्शन बी सो, ऑप्शन सी कोई या ऑप्शन डी कौन। बताएं
इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 22 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है वो हो जाएगा आपका कौन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए कुछ, ऑप्शन बी कैसा, ऑप्शन सी गरीब या ऑप्शन डी सफ़ेद। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 23 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुछ जो है संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी समीर, ऑप्शन सी पवन या ऑप्शन डी सलील। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 24 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि हवा का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है ऑप्शन डी यानी सलील। ठीक है, बाकी तीनों जो है हवा का पर्यायवाची है, वायु, समीर और पवन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि ज्योत्सना जो शब्द है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पूज्य, ऑप्शन सी परिस्थिति या ऑप्शन डी है वो है प्रशंसा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 26 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कि गलत जो है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रभाव, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी निर्माण और ऑप्शन डी है वो है आपका विवाह। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 27 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि भाषा शब्द जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए मैं घर जाना है, ऑप्शन बी मैंने घर जाना है, ऑप्शन सी मुझे घर जाना है या ऑप्शन डी मैंने घर जाना है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि शुद्ध जो पूछा है मुझे घर जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि आदेश का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए ऑर्डर, ऑप्शन बी रिक्वेस्ट, ऑप्शन सी गाइड या ऑप्शन डी डायरेक्शन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आदेश का अंग्रेजी जो अनुवाद होता है वो आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है यानी 30 है कि टीचिंग का हिंदी अनुवाद होगा। ऑप्शन ए अध्ययन, ऑप्शन बी अध्यापन, ऑप्शन सी निरीक्षण या ऑप्शन डी शिक्षण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि टीचिंग का हिंदी अनुवाद जो होता है वो अध्यापन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है लखनऊ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी मथुरा या ऑप्शन डी वाराणसी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि ब्रज भाषा का केंद्रीय जो क्षेत्र है वो है आपका मथुरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि हिंदी को निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए पहाड़ी में, ऑप्शन बी दक्षिणी हिंदी में, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी में या ऑप्शन डी पूर्वी हिंदी में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 32 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि दक्षिणी हिंदी को जो है करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि अर्ध शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, ऑप्शन बी यह पत्र अन्य पुरुषों से में लिखा जाता है, ऑप्शन सी औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन डी प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। बताएं 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी ग। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 30। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ग जो है एक घोष वर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि संहार का सही संधि विच्छेद है क्या होता है। ऑप्शन ए सन प्लस हार, ऑप्शन बी सन प्लस हार, ऑप्शन सी सम प्लस हार या ऑप्शन डी सम प्लस हार।
बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 35 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि संहार का जो संधि विच्छेद होता है वो सम प्लस हार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन ए चक्र, ऑप्शन बी चांद, ऑप्शन सी छेद या ऑप्शन डी छत। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 36 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि चक्र जो है एक तत्सम का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि निम्न कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए योगी, ऑप्शन बी यौवन, ऑप्शन सी जीभ या ऑप्शन डी जीर्ण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कि जीभ जो है एक तद्भव का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में प्राणार्थक क्रिया कौन सी है? ऑप्शन ए उठना, ऑप्शन बी उड़ना, ऑप्शन सी दिलाना या ऑप्शन डी चलना। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 38 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिलाना जो है एक प्राणार्थक क्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि अली और अली शब्द का युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए भौरा भगवान, ऑप्शन बी भगवान दुश्मन, ऑप्शन सी सखी भौरा या ऑप्शन डी भौरा सखी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 39 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, अली अली का सही युग्म का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आपका होगा भौरा और सखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? ऑप्शन ए मैंने लड़के को बुलाया, ऑप्शन बी उन्हें ना नींद आती थी और ना ही भूख प्यास लगती थी, ऑप्शन सी है आपको ऐसा ना कहना चाहिए था, ऑप्शन डी है वहाँ जाना अच्छा नहीं है। बताएं क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि वहाँ जाना अच्छा नहीं है। ठीक है, संयुक्त वाक्य है। और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हिंदी का 40 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होता है। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। और अपने फ्रेंड कलिंग्स पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।